नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 4 मई सोमवार दोपहर 1:15 राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। केंद्रों को जबरन वसूली का अधिकार नहीं। मोदी ने जहां झालमुड़ी खाई वहां चारों सीटों पर बीजेपी आगे। राजस्थान बिहार समेत 10 राज्यों में आंधी बारिश। कश्मीर में लैंडस्लाइड से बारामूला उरी रोड बंद। ओवरलोड ऑटो पलटने से मची चीख पुकार। 3 छात्र गंभीर रूप से घायल। बीसीआर चुनावों को लेकर 4 जगह पुनर्मतदान जारी। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने किन्नर की याचिका पर नेक के नाम पर जबरन वसूली को गैर कानूनी करार दिया है। अदालत ने इस तरह की वसूली को भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत अपराध बताया है। यह केस उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के किन्नर रेखा देवी की याचिका पर सुना जा रहा था, जिसने रेखा देवी ने अपनी जजमानी का इलाका निर्धारित करने की अदालत से मांग की थी। याचिकाकर्ता का कहना है कि इलाकों की भौगोलिक सीमा स्पष्ट न होने के कारण प्राय किन्नरों के अलग अलग समूहों के बीच झड़पें व हिंसा तक होती है, पर अदालत ने इसे याचिका को खारिज करते हुए उक्त निर्णय सुनाया। बंगाल की 293 सीटों पर वोटों की गिनती जारी है। एक सीट फाल्ता पर 21 मई को फिर वोटिंग होगी। शुरुआती रुझान में भाजपा को बहुमत मिला है। भाजपा 160 और टीएमसी 117 सीटों पर आगे चल रही है। भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी पीछे है। शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं। वहीं पानीहाट सीट पर आरजीकर रेप विक्टिम की मां रत्ना देवनाथ को बढ़त है। मोदी ने जहां झालमुड़ी खाई उस इलाके में भाजपा चारों सीटों पर आगे है। ये सीटें झाड़ग्राम, बिनपुर, गोपीबल्लभपुर और नयाग्राम है। राजस्थान, बिहार और उत्तराखंड समेत 10 राज्यों में आंधी बारिश का दौर जारी है। राजस्थान के दौसा, कोटपुतली, बहरोड, अलवर और हनुमानगढ़ में आंधी के साथ बारिश हुई। ओले भी गिरे। कई झुग्गी झोंपड़ियां उजड़ गई। जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर पेड़ गिरने से 40 मिनट तक जाम रहा। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के 19 जिलों में आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट और 8 जिलों में येलो अलर्ट है। जम्मू कश्मीर के लगामा में लैंडस्लाइड के बाद बारामूला उरी नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया। ट्रैफिक को उरी की ओर से बांदी परानपिलन दांची मार्ग से डाइवर्ट किया गया। यूपी में आंधी बारिश है। आज कानपुर, सुल्तानपुर और बाराबांकी समेत 64 जिलों में आंधी बारिश और ओले गिरने का अलर्ट है। लखनऊ में सुबह सुबह तेज हवा चल रही है। डूंगरपुर में सांकवाड़ा रोड पर तीजवड़ के पास सोमवार सुबह एक ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में स्कूल कॉलेज के 3 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें डूंगरपुर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि 3 सवारी की क्षमता वाले ऑटो में 8 से ज्यादा लोग सवार थे। यह दुर्घटना तीजवड़ तिराहे से आगे सरकनसाई की ओर सवारियां लेकर आ रहे ऑटो के अनियंत्रित होने के कारण हुई। ऑटो पलटने के बाद उसमें सवार लोग सड़क पर गिर गए और चीख पुकार मच गई। रास्ते में गुजर रहे लोगों ने तुरंत घायलों को बाहर निकाला। बार काउंसिलिंग ऑफ राजस्थान के चुनावों को लेकर 4 जगह पुनर्मतदान जारी है। सभी जगह आज सुबह 8 बजे से ही वोटिंग शुरू हो गई है। हाई कोर्ट जयपुर पीठ, जयपुर सेशन कोर्ट, जोधपुर सेशन कोर्ट और श्रीगंगानगर के राय सिंह नगर में 22 अप्रैल को अव्यवस्थाओं के चलते वोटिंग को रद्द कर दिया गया था, जिसके बाद आज इन सभी जगह पुनर्मतदान करवाया जा रहा है। हाईकोर्ट जयपुर पीठ में सबसे ज्यादा 14,781 वोटर रजिस्टर्ड हैं। यहाँ पिछली बार धांधली और अव्यवस्थाओं के आरोप लगे थे, जिसके बाद मतदान को रद्द किया गया था। ऐसी स्थिति फिर से उत्पन्न न हो, इसके लिए यहाँ वोटिंग के लिए 2 बूथ बनाए गए हैं। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, आसाम और पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों की मतगणना के बीच सोमवार को शेयर बाजार में जोरदार तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 900 अंकों से अधिक उछल गया। सुबह सेंसेक्स 923 अंक की बढ़त के साथ 77,837 पर कारोबार कर रहा था। वहीं निफ्टी 272 अंक चढ़कर 24,270 पर पहुंच गया। इस दौरान रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 0.04% गिरकर 94.95 पर खुला, जबकि पिछले सत्र में यह 94.91 पर बंद हुआ था। दीग जिले के कांवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बोलखेड़ा गांव और हजारीबाग के जंगलों में भीषण आग लग गई। वन संरक्षित पहाड़ों में लगी इस आग ने विकराल रूप ले लिया, जिससे पूरे इलाके में चिंता का माहौल है। भीषण गर्मी और तेज हवाओं के कारण आग तेजी से वन क्षेत्र में फैल रही है। सड़क से गुजरने वाले राहगीरों ने पहाड़ों पर धधकती आग के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं। इस भीषण गर्मी के मौसम में वन संरक्षित क्षेत्र में आग लगने से न केवल बेशकीमती वनस्पति जलकर खाक हो रही है, बल्कि जंगली जानवरों के अस्तित्व पर भी संकट मंडरा रहा है। राजस्थान रॉयल्स की मालिकाना हिस्सेदारी से जुड़ा 15,600 करोड़ रुपए का बड़ा सौदा अब कानूनी विवादों में घिर सकता है। किकबज की रिपोर्ट के मुताबिक मशहूर उद्योगपति लक्ष्मीकांत मित्तल, उनके बेटे आदित्य मित्तल और अदार पूनावाला ने आईपीएल फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल में बहुमत हिस्सेदारी खरीद ली है, लेकिन इस प्रक्रिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं। क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक पहले रेस में शामिल कालसोमानी समूह इस सौदे से नाराज है और कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। समूह के करीबी सूत्र ने कहा कि हमने अमेरिका में लीगल और पीआर टीम से बात की है। हम अपनी रणनीति तय कर रहे हैं। एक कानूनी नोटिस भेजा जाएगा। सूत्र ने यह भी बताया कि इस मामले में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को भी पत्र भेजा जाएगा।
राजस्थान के उदयपुर में देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया। कार और स्कूटी में आमने सामने की भिड़ंत के बाद दोनों वाहन पुल से नीचे गिर गए। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 लोग घायल हो गए। घायलों को एमबी अस्पताल में उपचार जारी है। थानाधिकारी पूरन सिंह राजपुरोहित ने बताया कि उदयपुर के मादड़ी ब्रिज पर रविवार रात करीब 1:30 बजे हादसा हुआ। कार और स्कूटी में भिड़ंत हो गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि कार और स्कूटी रेलिंग तोड़ते हुए पुल से नीचे जा गिरे। हादसे में 3 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। उदयपुर के जिला एवं सत्र न्यायालय में सोमवार सुबह हड़कंप मच गया। कोर्ट को धमकी मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सुरक्षा एजेंसियां तुरंत अलर्ट मोड पर आ गई और आनन फानन में पूरे कोर्ट परिसर को खाली करवाया गया। पुलिस और प्रशासन की टीमें अब चप्पे चप्पे में बारीकी से तलाशी ले रही है। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 8:30 बजे जैसे इस धमकी की सूचना मिली, प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया। सोमवार को सुबह ही कोर्ट में होने की वजह से वकील और पक्षकार करीब 8 बजे तक कोर्ट पहुंचना शुरू हो गए थे। बारां जिले के अंता कस्बे में करोड़ों रुपए की लागत से निर्मित नए पार्क की लापरवाही मात्र 3 दिन में ही सामने आ गई। पार्क के उद्घाटन के महज 3 दिन बाद बच्चों के झूलते समय चक्री झूला जड़ से उखड़कर नीचे गिर गया। गनीमत रही कि एक बालक इस हादसे में बाल बाल बच गया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। पार्क में बच्चों के लिए अन्य सुविधाओं की भी कमी दिखाई दे रही है। पार्क खुलने के बाद भी पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके कारण आने वाले बच्चे और उनके अभिभावक काफी परेशान हो रहे हैं। रणथंभौर नेशनल पार्क की सीमा से सटे कैलाशपुरी, मोजीपुरा और दुमोदा गांव के पिछले कई दिनों से चीता KP2 का मूवमेंट बना हुआ है। यह चीता अमरूद के खेत में डेरा डाले हुए है, जिससे ग्रामीणों में डर का माहौल है। स्कूली बच्चे और किसान ज्यादा प्रभावित हैं। हालांकि अब तक किसी पर हमले की घटना सामने नहीं आई है। वन विभाग की टीम लगातार निगरानी कर रही है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बिहार में रोहतास जिले के दिनारा थाना क्षेत्र के मठिया मोड़ के पास सोमवार सुबह एक भीषण हादसा हो गया, जिसमें लोगों की मौत हो गई और करीब 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के अनुसार मठिया गांव के लोग चेनारी इलाके के लोधी गांव में अशोक कुमार की पुत्री का तिलक चढ़ाकर बस से गांव लौट रहे थे। इसी दौरान मठिया मोड़ के पास बस की कंटेनर से जोरदार टक्कर हो गई। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई और आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत बचाव में जुट गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस में सवार 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई। कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। हाड़ौती क्षेत्र के फरवरी के महीने में बड़े तापमान के कारण लहसुन की गुणवत्ता और पैदावार प्रभावित हुई है। इससे किसानों को निराशा का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अच्छी कीमत मिलने के बावजूद वे उम्मीद के मुताबिक कमाई नहीं कर पा रहे। लहसुन की फसल से बेहतर आय की उम्मीद लगाए बैठे किसानों के सपनों पर मौसम की मार ने अपना पानी फेर दिया। उन्हें पर्याप्त भाव नहीं मिल रहा है, लेकिन गुणवत्ता में कमी के कारण मांग के अनुरूप आपूर्ति नहीं हो पा रही है, जिससे आर्थिक रूप से निराशा हाथ लग रही है। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में से 2 राज्य असम और पश्चिमी बंगाल में भाजपा भारी जीत हासिल करती दिख रही है। इस जीत के बाद आज शाम 5 बजे पीएम नरेंद्र मोदी भाजपा मुख्यालय पहुंचने वाले हैं। वह बंगाल और असम में भाजपा की शानदार जीत पर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर सकते हैं। रुझानों में बंगाल में भाजपा करीब 175 सीटों में आगे है, वहीं असम में 95 सीटों पर आगे चल रही है। पुडुचेरी में भी भाजपा गठबंधन शानदार जीत हासिल करती दिख रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।